हेलो जय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज लेकर आ चुके हैं ठोस अवस्था मतलब केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, तो आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक देखते चलिए, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, और आप लोग लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप लोग को पहले से कितना पता था। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आपसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो यहाँ पर कितनी होती है? तो पिंड केंद्रित घनाकार में पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 3 गो होती है। क्या 3 गो होती है? कितनी? तो 3 गो। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवादार ठोस नहीं है? रवादार ठोस कहने का मतलब होता है क्रिस्टल ठोस। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा क्रिस्टल ठोस नहीं है? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा सीजियम क्लोराइड, लेकिन ये क्रिस्टल ठोस नहीं है, मतलब ये क्रिस्टल ठोस है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर में पूछा जा रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं। तो देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको दिमाग खराब करे तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करिएगा। ठीक है, आप लोग ये सभी याद रखिएगा, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, और यहाँ से 4 याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर से 6, 8 और 12 ये याद रख लीजिए, बस। ज़्यादा आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कुछ और ही। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि घनाकारी इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियाँ। तो देखिए एससीसी में यहाँ पर प्रतिशत की रिक्तियाँ होती है कितना? 52%। कितना? 52% होती है। और बीसीसी में होती है 68% और एफसीसी में होती है 74%। ठीक है, तो अब बीसीसी में पूछा जा रहा है तो 68% को आप लोग पकड़ लीजिए और 100 में से 68 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 32 आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रावा का उदाहरण है? तो हीरा यहाँ पर सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। क्या? सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि NaCl रावा की संरचना होती है। तो NaCl रावा की संरचना निम्न में से कैसी होती है? तो यहाँ पर होती है फलक केंद्रित घनाकार, मतलब फलक केंद्रित कहने का मतलब FCC। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 5-6 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? तो संयोजक ठोस का उदाहरण निम्न में से हीरा हो जाएगा। हीरा, ग्रेफाइट, कोरंडम, सिलिका, ये सब संयोजक ठोस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो अक्रिस्टलीय ठोस का यहाँ पर उदाहरण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो कांच हो जाएगा। लेकिन जिंक सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सिलिकॉन क्लोराइड ये सब किसी प्रकार का मतलब यह सब क्रिस्टल ठोस है, लेकिन अक्रिस्टल ठोस निम्न में से यहाँ पर कौन सा मिल रहा है? तो वह कांच मिल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? खाली स्थान में जब पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष यहाँ पर उत्पन्न होता है? तो वह एफ सेंटर। तो राइट आंसर एफ केंद्र, सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि बेरावादार ठोस का उदाहरण निम्न से कौन सा है? बेरावादार ठोस कहने का मतलब होता है अक्रिस्टल, रावादार कहने का मतलब क्रिस्टल, और बेरावादार हो गया तो अक्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा हो जाएगा बेरावादार का? तो यहाँ पर रबड़, ग्रेफाइट, तो मतलब रबड़ हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? डी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, मतलब परमाणुओं की संख्या पूछी जा रही है, ना कि यहाँ समन्वय संख्या। तो यहाँ परमाणु संख्या 6 होती है और इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। HCP मतलब हेक्सागोनल वही होता है। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, उल्टा पुल्टा हो गया, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या? क्रोमियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट। और
और इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आयनिक होते हैं, सहसंयोजक होते हैं, आणविक होते हैं और धातुई क्रिस्टल होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस यहाँ पर कौन सा है, तो कांच, इनमें सभी रवादार ठोस कहने का मतलब होता है क्रिस्टल ठोस। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हीरा हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है। एचसीपी कहने का मतलब होता है क्या, वही हेक्सागोनल, लेकिन यहाँ पर इसका 6, इसका होता है 8:8, तो इसका बीसीसी होता है, तो इसका 68% हो जाएगा। क्या राइट आंसर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 74% होता है जी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में, इसमें पूछा जा रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की बात की जा रही है तो 7 हो जाएगी, लेकिन कुल ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पर मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत होती है। क्या बीसीसी में मुक्त खाली जगह पूछी जा रही है, ना कि उसकी पैकिंग प्रगुणता। तो ठीक देखिए बीसीसी की पैकिंग प्रगुणता या तो पैकिंग क्षमता कितनी होती है, तो उसका बीसीसी की 68% होती है। और खाली स्थान पूछा जा रहा है तो 100 में से 68 को माइनस कर दीजिए तो बस 32% आ जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पूछा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या का मतलब होता है क्या, समन्वय संख्या। तो इसका राइट आंसर 17 के क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। हमने अभी ना बताया था कुछ पहले नंबर क्वेश्चन में कि इसकी समन्वय संख्या 12 होती है और परमाणु संख्या 6 होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है। तो निम्न में से कौन सा होता है, तो राइट का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एचसीपी और सीसीपी। क्या एचसीपी और सीसीपी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए इक्वल टू नॉट बी और बी इक्वल टू नॉट सी एवं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना पैरामीटर परिवर्तन रहता है। मतलब पैमाने का मतलब पैरामीटर में वर्तमान रहता है, तो किस में रहता है, एक उस बहुत बेसिक डिफिकल्ट का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। तो यह ऑर्थोरोम्बिक होता है और सबसे ब्रेवस जालकों की संख्या ऑर्थोरोम्बिक में ही होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। बी इज द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यही आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और इस नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पोटेशियम का क्रिस्टल होता है, मतलब क्रिस्टलन होता है, तो 20 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, फलन केंद्रित घनीय जालक, फलन मतलब एफसीसी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। NaCl की कृष्ण इसका रेशियो कितना होता है, तो 6:6 होती है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण यहाँ पर होता है जी, तो वह एफ केंद्र के कारण, मतलब एफ सेंटर के कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है, तो मतलब NaCl का जालक एक प्रकार का कैसा है, तो वह अष्टफलकीय हो जाएगा, शायद नहीं, लेकिन अष्टफलकीय। तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या अष्टफलकीय करने का मतलब क्या होता है, एफसीसी, ठीक है, एफसीसी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होता है, तो किस धातु का समन्वय संख्या यहाँ पर 8 होता है, तो वह पोटेशियम को होता है। मतलब पोटेशियम का किससे सूचित किया जाता है, तो के से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और इस नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार की बात की जाए तो उसमें 3 होती है, लेकिन ऑर्थोरोम्बिक की बात की जाए तो उसमें 4 होती है। और टोटल कितने होते हैं ब्रेवस जालकों की संख्या, तो 14 होते हैं। और सबसे अधिक किस में होती है, तो ऑर्थोरोम्बिक में होते हैं, कितने, तो 4 होते हैं, ठीक है। आप लोग ये सभी बेसिक याद रखिएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित एक अष्टफलक रिक्ति
निम्नलिखित में से कितने गोलों द्वारा घिरी होती है? तो कितने गोलों द्वारा घिरी हुई रहती है? तो 6 गोलों द्वारा। अष्टफलक की होती है जो 6 गोलों द्वारा घिरी रहती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। 3 गोलों ये ऐसे हो गया और 3 गोलों को इस प्रकार सजाया जाता है कि तीनों गोलाओं सभी गोलाओं एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दिखे, मतलब एकदम रंगोली की तरह होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी आती है? तो वह शॉर्टकी दोष के कारण होता है। क्या? शॉर्टकी दोष के कारण। इसमें अपने ब्रेवस जालक तर से तत्व गायब होकर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब शॉर्टकी दोष। ठीक है, शॉर्टकी दोष मतलब 27 नंबर में पूछा जाए कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व में क्या आता है? तो कमी आता है, मतलब घट जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, तो फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कैसे होते हैं? तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टल दोष है दोनों एक प्रकार का। क्या? क्रिस्टल दोष है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फलक केंद्रित घानीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ विभाजित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 कोष्टिका, मतलब 2 संख्या द्वारा विभाजित होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो 14 प्रकार के। तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या? डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि बेंजीन कैसा पदार्थ है? तो बेंजीन यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या? एक मिनट, यहाँ पर राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, और 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है? तो बीसीसी होती है। क्या? बीसीसी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, और इस नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में आप किसके धनायन तथा ऋणायन के केंद्रों पर अधिकतम दूरी होती है? तो किस पर होती है? तो सीजियम आयोडाइड। लेकिन 34 का मुख्य रूप से राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, सीजियम आयोडाइड। तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या? सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 35 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे कि पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो फेरो चुंबकीय पदार्थ कौन है निम्नलिखित में से? तो यहाँ पर हो जाएगा लोहा। क्या? हेमाटाइट नहीं, मैग्नेटाइट, Fe3O4। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या होती है। तो उप संयोजन संख्या होती है अंतः केंद्रित घनीय संख्या में। तो उप संयोजन संख्या इसमें होती है 6 होती है, 6 8। बीसीसी एससीसी की 6 होती है, बीसीसी की कितनी होती है? तो 8 होती है, और एफसीसी की यहाँ पर 12 होती है। तो उस प्रकार आप लोग मिला लीजिए, यहाँ पर इसका 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा होता है? तो सिलिकॉन तो एकदम नहीं होगा। तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सिलिकॉन ही हो जाएगा। आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है धातु की तरह? तो क्रोमियम ऑक्साइड होगा जी, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम SO2। तो 39 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। क्या? CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ तक मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। ऐसा वीडियो आता रहेगा। ठीक है।